आप तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में इस तरह अशांति नहीं फैला सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो भी जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के केस में। दरअसल तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मनीष कश्यप की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका और एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष कश्यप को हाईकोर्ट जाने को भी कहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि बेंच ने यह स्पष्ट किया कि कश्यप राहत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी सहित उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि कश्यप ने जानबूझकर फर्जी वीडियो बनाए और उन्हें तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्यों में अशांति फैलाने के लिए प्रसारित किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, आपके पास एक स्थिर राज्य है तमिलनाडु का, आप अराजकता फैलाने के लिए कुछ भी फैला रहे हैं, हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। कश्यप की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह एच ने कहा कि उन्होंने मेन स्ट्रीम अखबारों की रिपोर्टिंग के आधार पर वीडियो बनाया और अगर कश्यप को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो दूसरे अखबारों के पत्रकारों को भी एनएसए के तहत हिरासत में लिया जाना चाहिए। अगर इस लड़के को जेल में रहना होगा तो सभी पत्रकारों को भी जेल में रहना होगा। इसके साथ ही मनिंदर सिंह ने बेंच से अनुरोध किया कि तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया जाए, उन्हें बिहार स्थानांतरित कर दिया जाए, जहां इस मुद्दे के संबंध में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं बिहार सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है, उस पर उगाही के भी मामले हैं। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज किया गया है। वकील ने कोर्ट में कहा कि पटना में दर्ज हुई एफआईआर अलग अलग मामलों से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि पहली एफआईआर पटना में बनाए गए वीडियो से जुड़ी है, जिसमें कश्यप की तरफ से फर्जी तरीके से यह दिखाने की कोशिश हुई है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमला हो रहा है। दूसरी एफआईआर पटना एयरपोर्ट के पास बनाए गए वीडियो के संदर्भ में हुई है, जिसमें लोगों के नकली इंटरव्यू दिखाए गए। बताया गया कि ये लोग तमिलनाडु से भागकर आए हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास मद्रास हाईकोर्ट में अपील करने का विकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता कोई पत्रकार नहीं है, बल्कि एक नेता है जिसने बिहार में चुनाव लड़ा है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी। इसके साथ ही उसने अंतरिम अग्रिम जमानत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की भी मांग की थी। मनीष कश्यप फिलहाल तमिलनाडु के जेल में बंद है।